हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस 16 सितंबर को हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो लिस्टिंग कहां पर हो सकती है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहली बात, तो जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। नो डाउट दोस्तों, इशू अच्छी कंपनी का इशू मिलना अपने आप में देखिए आसान नहीं होता है, बट क्योंकि इशू का साइज़ बड़ा था तो काफ़ी लोगों को मिला है। बट नो डाउट काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं मिला है, तो नो डाउट किसी के खुशी किसी के अभी इतनी खुशी नहीं आई। बट ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ आते रहेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको। अच्छे आईपीओ लगेंगे, जस्ट आप लगातार अप्लाई करते जाइए। सबसे पहले तो जिनको भी मिला ये बात ध्यान रखिएगा, 70 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिला है। 214 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। अगर आपने एच कैटेगरी में लगाया है तो आपको उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एम्प्लॉय कैटेगरी में अलग तरीके से अलॉटमेंट मिले हैं। शेयर होल्डर में लगाया तो ऑब्वियसली आप बात है, आपको एक ही लॉट मिला होगा और रिटेल में भी एक लॉट मिला होगा। दोस्तों करीबन 6,500 करोड़ का इशू था। अभी बात ध्यान रखिएगा, जब बड़े इशू होते हैं ज़्यादातर तो उनकी लिस्टिंग्स अगर देखेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज आपको आता हुआ नहीं दिख सकता है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ग्रे मार्केट पे, राइट। बहुत बार होता है ना, क्या जैसे अगर आपने हाल ही में देखा होगा श्री तिरुपति बालाजी, एक स्मॉल साइज़ का इशू था। ग्रे मार्केट 40%, ऑलमोस्ट 30%, बट लिस्टिंग का होती है 9-10%। क्यों होता है? बिकॉज वो छोटे इशू को दोस्तों हिलाया जा सकता है, लेकिन बड़े इशूज़ को इतना हिलाया नहीं जा सकता है। ये सबसे बात आपको समझने वाली बात। अब दोस्तों जो इशू था वो डेफिनेटली दोनों था, फ्रेश इशू भी था और ऑफर फॉर सेल भी था। जब भी दोस्तों फ्रेश इशू पूरा का पूरा आता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। रीज़न क्या है? कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी हो सकता है कि दोस्तों सही वैल्यूएशन पे लेके आ जाए। बट ये ऑफर फॉर सेल भी था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं थी। अब जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कितना पैसा उस इशू को मिला था, कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली इशू को मिला था, ये देखने वाली बात होती है। और जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया इस इशू को, वो अपने आप में फिनोमिनल था। क्यूआईबीज ने 222 गुना दोस्तों इस इशू को भरा। मतलब क्यूआईबीज ने कितना पैसा लगाया? 2,60,000 करोड़, राइट। और ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि एक रिकॉर्ड बन चुका है कि क्यूआईबीज ने इतना पैसा किसी इशू में लगाया। आज तक किसी भी इशू में इतना पैसा नहीं आया था जितना इस इशू में आया, ओनली एंड ओनली क्यूआईबीज की तरफ से, राइट। फिर एच कैटेगरी, वो शानदार सब्सक्राइब हुई, करीबन 38,000 करोड़ के आसपास एच ने पैसा डाला। रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं थी, करीबन 7 टाइम्स के आसपास रिटेल सब्सक्राइब हुई, बट पैसों के हिसाब से ये क्लोज टू 15,000 करोड़ से ऊपर था। देन यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी ने 426 करोड़ रुपए डाले। और जो बाकी की अदर कैटेगरी थी, यानी जो शेयर होल्डर कैटेगरी थी, वहाँ पर भी हमको क्लोज टू 10,000 करोड़ आता हुआ दिखा। कुल मिलाकर ये जो इशू था दोस्तों, कंपनी को 67 टाइम्स इशू ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। और कुल मिलाकर इस इशू में 3,23,000 करोड़ रुपए। यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स देखेंगे ना, तो कंपनी ने उस बॉक्स को टिक तो किया ही है, बल्कि टिक ऐसा किया है कि वो बॉक्स के बहुत बाहर चला गया। मतलब इतना शानदार आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा ये इशू। तो सबसे पहली बात, तो हमेशा दोस्तों शेयर मार्केट क्या है? डिमांड और सप्लाई का खेल है। उस इशू को लेकर कितनी डिमांड है, सप्लाई क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड तो कितने की थी? 6,560 करोड़ की। बट सप्लाई कितनी आ गई? क्लोज टू 2,60,000 करोड़ सिर्फ क्यूआईबी की तरफ से। टोटल मिलाकर 3,23,000 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों सभी को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिला है। ऑब्वियस सी बात है, अलॉटमेंट जो मिला है वो कुछ लोगों को मिला है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि दोस्तों इसके अंदर फॉलो अप बाइंग आपको आती हुई देखने को मिल सकती है बड़े फंड्स की। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल्स। तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल्स है वो तो अपने आप में काफ़ी सॉलिड है। लगातार दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू जो 3,767 करोड़ का था 2022 के अंदर, इस बार दोस्तों कंपनी ने एक क्वार्टर में 2,200 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर दर्ज कर दिया। अगर कंपनी इसी रेट से चलती रही, अगर 2,208 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू आपको एक क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, और अगर कंपनी इसी रेट से चलती रहती है, तो कंपनी 8,832 करोड़ तक का रेवेन्यू लेकर जा सकती है। दूसरी बात, प्रॉफिटेबिलिटी। जो कंपनी का प्रॉफिट 700 करोड़ का था पिछले बार 2022 में पूरे साल के अंदर, इस बार दोस्तों कंपनी ने एक क्वार्टर में 482 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। अगर कंपनी इसी रेट से प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, अगर चलती रहती है, तो पूरे साल भर के अंदर कंपनी करीबन क्लोज टू 2,000 करोड़ का मुनाफा करेगी। 1,928 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, इतना कंपनी का प्रॉफिट आ सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, जो कंपनी की रेट थी फर्स्ट क्वार्टर में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो देखिए शानदार है। उसके अलावा आपको ये बता देता हूँ, जो इनका ग्रॉस एनपीए है और जो इनका नेट एनपीए है, वो भी दोस्तों इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेटर है। हमने कल बहुत सारी बातें करी थी इन सब के बारे में, तो ज़्यादा डिस्कस उस वीडियो में हमने कर लिया, तो इसमें नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ मेजर चीज़ें क्या है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सबसे बेहतर है। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा क्यों मिलता हुआ नजर आएगा? बिकॉज कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? कंपनी का ब्रांड जो है बेसिकली क्या, बजाज।
देखिए जब भी कोई कंपनी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज से आती है तो उसको देखिए बाजार अच्छा रिस्पॉन्स देता है प्लस वैल्यूएशंस अच्छी देता है। आज भी दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो वो बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। क्यों ट्रेड करता है? रीज़न सिंपल है, बिकॉज बजाज ग्रुप ने वो करके दिखाया है। लगातार दोस्तों कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो एक बेनिफिट है ना वो बजाज हाउसिंग को भी मिलता हुआ देखिएगा। अब आखिरी चीज़ जो है वैल्यूएशंस। देखिए कंपनी 30 पे अपना आईपीओ लेकर आई है 30 के प्राइस टू अर्निंग पे। बट हमेशा दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है तो देखिए 3 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू है। बट अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 7 की पी पे मिलता है, PNB 12 की पी पे मिलता है, कैन फिन होम्स 12 की पी पे, आधार हाउसिंग 18 की पी पे, आवास 25 की पी पे, एप्टेस 24 की पी पे और होम फर्स्ट फाइनेंस 24 की पी पे। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कंपनीज आपको देखने को मिल रही है तो वो कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है जो करंट आपको बजाज हाउसिंग का दिखता है। बट रीज़न क्या है कि हमेशा दोस्तों इनको प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखा जाता है। देखिए बड़ी बात क्या है कि इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमको देखने को मिल रही है कि बाजार के एक्सपेक्टेशंस है कि इनको अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हुई नजर आएगी। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अभी करंट ग्रे मार्केट के बारे में तो देखिए करंट ग्रे मार्केट है 77 रुपीज़ 110%। नो डाउट ग्रे मार्केट में गिरावट आई है, कल तक 84 रुपीज़ थी 120% पे, सीधा आज 110% आ गई। बल्कि आपको एक खास बता देता हूँ, आज के दिन ग्रे मार्केट में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है कि एक समय ग्रे मार्केट 100% से भी नीचे चले गई थी 98% पर। बट वो 98% के जाने के बाद वापस से बाइंग स्टार्ट हुई इसकी ग्रे मार्केट में एंड नाउ ग्रे मार्केट इज़ अगेन एट 110%। राइट, तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी चलती हुई नजर आ रही है, ऊपर नीचे दोनों हमको देखने को मिल रहा है। सो ग्रे मार्केट के हिसाब से तो दोस्तों अगर आपके पास ये आईपीओ आया है तो 77 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे एटलीस्ट ऊपर। यानी आपको अगर पर लॉट मुनाफा बताता हूँ, मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, 16,478 आपको एक लॉट में इतना प्रॉफिट हो सकता है इसकी एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए बात करते हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो देखिए प्राइस बैंड 70 रुपीज़ का ग्रे मार्केट चल रही है दोस्तों, सॉरी ग्रे मार्केट चल रही है 77 रुपीज़, 214 शेयर्स है एक लॉट के अंदर। मेरा एस्टिमेटेड लिस्टिंग यही है कि 130 से लगाकर 150 के बीच में कहीं भी ये लिस्ट हो सकता है। ज़रूर दोस्तों रेंज थोड़ी सी बड़ी है बट स्टिल व्हाट आई फील कि 130 से 150 के आसपास लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। देखो एक सिंपल सी बात है कि जो कंपनी काम कर रही है अपने आप में बढ़िया है, नो डाउट इनको थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा भी मिलेगी। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब आईपीओ के अंदर इतना पैसा हमको आता हुआ दिखता है तो जब लिस्टिंग होती है वो जो प्राइस आती है वो थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्जैजुरेट आ जाती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इतना वो शेयर नहीं टिक सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर भी। मेरे हिसाब से दोस्तों जो इसके एग्जैक्ट वैल्यूएशन है वो 130 रुपये के आसपास आ जाती है, मतलब 130 रुपये के आसपास सही वैल्यूएशन दिखती है कि हाँ इतना मार्केट दे सकता है। बट क्योंकि देखिए यहाँ पर बिजनेस बढ़िया है, जिस तरीके से जैसे मैंने कहा डिमांड और सप्लाई का जो खेल है, जिस तरीके से पैसा निकल कर आया, इसलिए 140 रुपये तक ये जाता हुआ दिख सकता है। बट 150 मैक्स लगता है, मुझे लगता नहीं कि देखिए 150 को बहुत आसानी से क्रॉस कर पाएगा। क्या जिनको नहीं मिला वो खरीदारी कर सकते हैं? मेरे आपसे थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत नीचे आपको मिले, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ पर हो सकता है कि कल आपको बाइंग भी बहुत तेज़ी से देखने को मिले। राइट, और ये भी चांसेस है कि दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो भी आने वाले 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा हावी हो जाए, क्योंकि लोग मुनाफा बुक कर लें। बिकॉज मेजरली आपने भी आईपीओ की स्टडी पढ़ी है कि लोग मुनाफा बुक बहुत जल्दी कर लेते हैं, स्पेसिफिकली रिटेलर्स। सो करना क्या चाहिए जिनके पास आया है, मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, नो डाउट ये कंपनी ऐसी है जिसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। राइट, ये अपने आप में वैल्यू क्रिएट कर सकती है। बट अगेन वैल्यूएशंस बाजार दोस्तों हमेशा याद रखिएगा सही तरीके से लाता है। आपने जब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग देखी है तो वो लिस्टिंग के दिन जो हाई लगा, राइट, आज तक वो हाई नहीं टच हो पाया। रीज़न क्या है? वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। राइट, तो मार्केट्स हमेशा दोस्तों वैल्यूएशंस आगे पीछे एडजस्ट करता ही करता है। तो वो बात आपको समझ के रखनी कि वैल्यूएशन आगे पीछे एडजस्ट हो जाती है। बट लिस्टिंग की बात करता हूँ तो 130 से 150 मेरे हिसाब से अभी खरीदारी करने के लिए बिल्कुल ऐसे भागना नहीं चाहिए। राइट, कि यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करने के लिए भागे, जिनके पास नहीं आए उनकी बात कर रहा हूँ। बिकॉज स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उसके बाद। राइट, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी देखते हैं कल लिस्ट कहाँ पे होता है। आप लोग बताइए आपकी राय क्या है, आपको कहाँ लगता है कि लिस्ट होता हुआ नजर आएगा? क्या 150 से भी ऊपर लगता है या फिर 150 से कम लगता है? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।